यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मेरे साथ वावा सुथरी हो गई है सुबह सुबह ही। आपको चलो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, अभी तो मेरी बताने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। तो जी हम सैलून आ चुके हैं रेडी शेडी हो के, बट मेरी लिपस्टिक रह गई थी। लिपस्टिक लगाते हैं अभी और जी साथ जो है ना काम स्टार्ट करते हैं। आज की लिस्ट में भी काफ़ी काम है, लेकिन ये सीन है कि बताना नहीं है क्योंकि क्लाइंट टाइम लेके फिर आंदे नहीं। तो जो जो आ जाएंगे उनका काम हम कर देंगे। तो ओके, तो इसी तरह जो है ना काम वगैरह भी। एक केराटिन आ चुकी है, केराटिन हो रही है। तो मैंने अपनी क्लाइंट को कॉल कर दी है, उन्होंने भी केराटिन लेनी है। एक्चुअली ना मैं जिसे क्या कहते हैं ना, फसाद की जड़ वो मैं ही हूँ। मैं ही लेट आती हूँ, फिर क्लाइंट भी। अगर मैं 2 बजे आ रही हूँ तो क्लाइंट ने ऑब्वियसली आना है 3 साढ़े। अगर मैं टाइम से उठ के आ जाया करूँ तो आई थिंक काम बन जाए, लेकिन ना नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह ऐसे ही करना है, जल्दी ही उठ जाना करना है। नीयत तो यार करते हैं, नीयत होनी चाहिए, करें ना करें। तो अभी चलते हैं, काम शाम करते हैं। चलो जी। अच्छा जी, जिससे मेरा फुल आउटफिट होना, दुपट्टा भी बड़ा प्यारा सा साथ हो, फिर उससे मेरा दिल नहीं करता दुपट्टा उतारने, तो मैं कहती चलो लेके रखते। आपको मैं अपना कंप्लीट आउटफिट भी दिखा। और जी मेरे आते आते ना केराटिन स्टार्ट हो चुकी थी। जो है ना क्लेरिफिंग शैम्पू से वॉश करके इन्होंने केराटिन मामा लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। फर्स्ट स्टेप भी अप्लाई कर दिया था। ये केराटिन हमने सॉफ्ट करके की थी क्योंकि इनके हेयर जो है ना डाई हुए थे, तो थोड़े से मेटेलिक भी थे। तो हमने डायरेक्ट एप्लीकेशन केराटिन की नहीं अप्लाई की, क्योंकि फिर बाल जब सॉफ्ट होता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो फिर हमें केयरफुली केराटिन करनी पड़ती है। ये देखिए साथ साथ जो है ना हम प्रोडक्ट को जहाँ से हमें नीड नहीं है वहाँ से निकाल भी रहे हैं और सॉफ्ट भी कर रहे हैं, पानी का भी यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये केसेस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ये सर पे खड़े होकर ही हमें काम करना पड़ता है। साथ साथ जो है इसकी इलास्टिसिटी भी हम चेक कर रहे हैं कि कहाँ से बाल जो है केराटिन हमारे टाइम हो चुका है नहीं हुआ। लेकिन ये है कि हमने केराटिन सॉफ्ट करके की है, तो फर्स्ट स्टेप ने भी घिन रहा डेट टाइम ज़्यादा ले लेता है, लेकिन काम अच्छा हो जाता है। अच्छा मेरे साथ ना आज हुआ ये कि मैं सुबह उठी हूँ बहुत फ्रेश एनर्जेटिक, व्लॉग स्टार्ट किया, गेट रेडी हो रहा था सारा जो है ना, सारा मेकअप वगैरह किया, व्लॉग कर रही थी ना शूट साथ। बट एट दी एंड जो है ना, जब सारा काम हो गया, सारा काम हो गया ना, तो व्लॉग मैंने कहा चलो देखती हूँ कैसा बना है। व्लॉग सेव ही नहीं हुआ, व्लॉग बन ही नहीं रहा था। मैं पागलों की तरह, मैं इतनी बातें, इतने में मज़े से हर चीज़ परफेक्ट ला कर रही थी, तो व्लॉग ही नहीं शूट हुआ वो। तो फिर मेरा मूड बहुत अपसेट हुआ, लाइक दैट मोमेंट वाज सो। तो इसलिए जो है ना, फिर मैं मुंह बना के पार्लर आ गई। मैंने कहा चलो अब वहीं जाकर ही स्टार्ट करती हूँ। लेकिन जो है ना, ये एक बहुत मतलब कि बहुत ही, मैं मतलब कि बहुत मज़े का व्लॉग कर रही थी अपने तरफ से। तो ऐसा हो जाता है अक्सर। स्टार्ट में जब ऐसा होता था तो ये बहुत ही बुरा फील होता था, और ऐसे जैसे बस ख़त्म, चैनल ही ख़त्म हो गया, क्या करूँ मैं, ये हो गया वो हो गया। लेकिन फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये सीखा है कि काम रहना है। ये वाली चीज़ों का साड़ा लेकर अगर मैं बैठ गई ना तो काम ख़राब हो जाएगा। लाइक मूड बहुत ऑफ हुआ एक दफ़ा, बिल्कुल ऑफ हो गई थी कि चलो आज व्लॉग मैं करती ही नहीं हूँ, स्टार्ट इतना बुरा हो गया है। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपना मुंह है, अपना मोबाइल है, जितना मर्ज़ी बोलो, जितना मर्ज़ी शूट करो, इट्स ओके। सो जो है ना, मैंने फिर दोबारा से व्लॉग स्टार्ट किया है। तो आज का जो काम है आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। केराटिन बाइट हो रही है, आप लोगों को मैंने दिखाई है। ये ट्रीटेड हेयर पर केराटिन हो रही है, केराटिन सॉफ्ट करके कर रहे हैं। जैसा कि वर्जिन हेयर होते हैं, अब जैसे मेरे बाल हैं बिल्कुल मतलब कि ट्रीटेड या डैमेज नहीं है, वैसे वीक भी नहीं है, आप कह सकते हैं कम है, ठीक है ना। तो इस पर जो है ना हम प्योर केराटिन नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे हेयर जो हैं इतने जोगे हैं ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हमने डाई किया हुआ है, इस पर मैंने हाईलाइट्स भी की हुई हैं, कट डाउन वगैरह यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से बाल थोड़ा वीक हो जाता है। तो इसलिए जो है ना इन हेयर्स पर हम ट्रीटेड केराटिन कर सकते हैं, बोटॉक्स कर लें ज़्यादा बेहतर है।
तो उसके बाद जो है ना बाहर जो केस आए हुए हैं, उन्होंने वन शेड किया हुआ था डाई, और अब वो केराटिन ले रही हैं। उनके भी बाल जो है ना बहुत अच्छे, आपको सारा प्रोसेस साथ साथ दिखाते हैं। जी देखें, अभी तक जो है ना इलास्टिसिटी ही हम लोग चेक कर रहे हैं, क्योंकि जब आप सॉफ्ट करके केराटिन यूज़ करते हैं ना, फिर उसकी वर्किंग स्लो हो जाती है। तो इस तरह बालों को भी नुकसान नहीं पहुंचता। आप जब साथ साथ चेक करते रहते हैं तो वो काम जो है ना अच्छा हो जाता है, स्लो डाउन होता है लेकिन बेहतर हो जाता है। और जी यहाँ पर जो है एक्रेलिक रिमूव करवाने मेरी एक क्लाइंट आ चुकी थी। उनके एक्रेलिक्स जो है ना काफ़ी आगे आ गए थे टिप्स उसकी। तो उन्होंने कहा प्लीज़ आप रिमूव कर दें, मुझे इरिटेशन होने लग जाती है, एक पॉइंट पे होने लग जाती है। ये वाकई ही वो सच कह रही थी। फिर हमने जो है ना उनका रिमूव करने का प्रोसेस स्टार्ट किया। ये क्लाइंट जो है ना इंग्लैंड से आई हुई थी, तो वहीं से इन्होंने नेल्स करवाए थे। इन्हें 2 वीक्स हो गए थे, हाँ मुझे बता रही थी ये। तो फिर हमने इनका जो है ना सारा प्रोसेस किया नेल्स रिमूव करने का। यकीन करें, जितनी मेहनत लगाने पे लगती है उससे ज़्यादा मेहनत नेल्स उतारने पे लगती है। बहुत ही एक सेंसिटिव काम होता है। हाथ में एक ड्रिल मशीन होती है, आपके क्यूटिकल्स जो हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो हर चीज़ को जो है ना ध्यान में रखते हुए फिर मैंने इनके नेल्स रिमूव किए। लेकिन मैं जो है ना थक भी गई थी। स्टार्ट में तो चलो स्टार्ट कर लिया था, साथ साथ हर चीज़ हो रही थी। तो नेल्स जो है ना मैंने रिमूव अपने किए थे, समीन के भी किए थे। तो अभी तक मैंने नेल्स लगाए हैं, ऐसा अभी मैं बस उतरवाने के लिए अभी क्लाइंट नहीं आए थे। तो मैंने जो है ना इनके नेल्स एक्साइटेड भी थी कि यार आज तो उतारूँगी। बट जो है ना इनके नेल्स जैसे ही मैंने एक्रेलिक साथ साथ रिमूव कर रही थी, मेरी जो है ड्रिल भी जो गर्म हो जाती थी। फिर क्योंकि मशीन है उसने हीट अप एक पॉइंट पर हो जाना होता है। लेकिन जो है ना उनके नेल्स उन्होंने अपने जो है ना हैंड, दोनों हैंड्स के जो है ना रिमूव करवाए। नेल्स बहुत अच्छे से हो गए थे। इनको फिर हमने जो है ना एक लिक्विड में रैप कर दिया था, ताकि इनके एक्रेलिक्स जो है ना सॉफ्ट हो जाएं और वो हम इजीली रिमूव कर सकें। प्रोसेस जो है ना काफ़ी लंबा चलता है, आपको वेट भी करना पड़ता है अंदर। अब जैसे हमने इन्हें रैप कर दिया, हमें 20 to 30 मिनट्स जो है ना इसका वेट करना पड़ेगा। साथ हम नेक्स्ट जो बफ़र करने हैं वो कर रहे हैं सॉफ्टली, क्योंकि नेल्स का काम होता है ये थोड़ा सेंसिटिव होता है। तो इसलिए जो है ना हमें थक जो है ना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप रेस्ट कर लो। लेकिन ये वो हिसाब होता है कि काम मगरों नहीं लाना, अच्छी तरह से आपने करना है, क्लीन काम करना है, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। क्योंकि हैंड्स होते हैं और इस पर तो हर किसी की नज़र पड़ती है, अपनी नज़र पड़ती रहती है। और अगर काम ख़राब हो जाए तो फिर आप खुद भी इरिटेट होते हैं और देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगता वो नज़ारा। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया उनकी सर्विस करके। नेल्स जो है ना उनके इजीली जो है ना मैं रिमूव करती जा रही थी। अभी कहीं थोड़ा बहुत हो भी रहा था कि एक्सपीरियंस हो रहा था, अच्छा नेक्स्ट टाइम इस तरह कर लूँगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह से ना सारा साथ साथ प्रोसेस जो है चल रहा था नेल्स का। तो सही है, करवाने चाहिए। वो यही अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक दफ़ा तो लाजमी पंगा हर कोई लेता है कि शौक़ से करवाते हैं, लेकिन आप कुछ वीक्स आफ्टर सम वीक्स जो है ना आप इरिटेट हो जाते हैं इस काम से। ये देखें इस तरह जो है ना, अब वो जैसे मैंने लिक्विड में डिप करके नेल रखा है, वो कितने इजीली जो है ना नेल हमारा रिमूव हो रहा है। एक्रेलिक जो है ना बहुत इजीली अब फिर रिमूव होने लग जाता है इनका नेल। तो मैंने बहुत स्मूथली इनका एक्रेलिक जो है ना एक एक करके रिमूव किया। आप देखें 10 नेल्स रिमूव करने थे और इनकी सर्विस कम से कम 2.5 घंटे की सर्विस रही जो मैंने इनकी की थी ना। इसलिए जो है ना मैं बाकी सैलून से थोड़ा कट ऑफ हो गई थी। मैंने कहा मैं तसल्ली से इनका काम कर लूँ अपने ना साइड रूम में बैठ के। और जी ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, सबसे पहले तो माशाल्लाह बोल देना, इतने खूबसूरत लंबे बाल। और जी इनको वेस्ट लेंथ करवानी है, सीरियसली हम कह रहे थे प्लीज़ थोड़े मुझे दे दें, थोड़े मुझे दे दें। माशाल्लाह माशाल्लाह इतने खूबसूरत बाल। और इन्होंने जो है ना कटिंग करवाई। कटिंग आई डोंट नो इन्होंने क्यों करवाई है, लेकिन जो है ना वो कही थी नहीं हम कटिंग करवा लेते हैं, हमारे फिर ग्रोथ हो जाती है हेयर की। और जी ये देखें इन्होंने अच्छे खासे बाल कटिंग करवा लिए। और बाद में भला क्या कह रही थी, मेरी मम्मा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्लाइंट्स के हेयर कट करना। वो कहती हैं कि माशाल्लाह इतने प्यारे बाल हों तो जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ मत करें। मामा ने इनसे बार बार पूछा आपने कटवाने हैं, आप सीरियस हैं? इसके बावजूद वो कटिंग करवाने के बाद कहती हैं यार ज़्यादा ही नहीं कट गए। मैंने कहा आप बस चुप कर जाएं, इससे आगे आप कुछ मत बोलें। और जी यहाँ पर जो है ना फिर क्लाइंट को बोर तो नहीं ना करना होता, उससे गप्पे शप्पे भी मारनी होती हैं, कोई हाल अहवाल पूछना होता है ताकि उसका दिल लगा रहे हमसे भी, क्योंकि इतनी लंबी सर्विस है, बाद में ठुड्डे मार के चाहे जाती हो। तो इस तरह जो है ना, वैसे क्लाइंट के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए।
हमेशा मैं ये कहती हूँ जिस भी काम में। और जी यहाँ पर जो है ना, अब देखें मैं रिमूव कर रही हूँ और नेल किस तरह से सॉफ्ट हो गया स्मूथली। और इस तरह जो है ना बाहर रश हो गया था, लेकिन मेरी एक नज़र बाहर भी थी। और केराटिन यहाँ पे अब स्ट्रेटनिंग हो रही थी। देखिए इनका हेयर कलर अच्छा लग रहा था, रूट्स तो नहीं थे होने, रूट्स अभी डार्क में ही थे, बट इनका जो है ना डाई अच्छा लग रहा था। केराटिन के बाद जो है ना स्मूथ हो गया था हेयर बहुत अच्छा। और यहाँ पे एक हेयर पे बोटॉक्स हो रहा था, इनकी मैंने स्ट्रिक्स की थी 3 दिन पहले, तो अब ये बोटॉक्स करवाने आ रही थी। और जी ये अब लग रहा है फिक्सर, देखें कितना अच्छा लग रहा है तो स्मूथली शाइनिंग देखें। हेयर जो है इनके, हेयर पहले जो है ना वेवी थे बहुत, मेरा नहीं ख्याल कर्ल्स थे, वेवी थे, लेकिन उनका केराटिन बहुत अच्छी हो गई है। ऐसा प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाता है। एंड फाइनली देखें मैंने उनके नीट क्लीन इतनी मेहनत के बाद जो है ना एक्रेलिक्स रिमूव कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। टॉप कोट करके, प्राइमर यूज़ करके, हार्डनर यूज़ करके उनके नेल्स को मैंने सेफ़ भी कर दिया, कहीं से कोई डैमेज नहीं है। और जी यहाँ पर जी एक मेरी स्वीट सी आंटी क्लाइंट हैं, उन्होंने एक उनको एक खुशी अल्लाह ताला ने दिखाई। उन्होंने कहा नुशे तुझे मैंने पिज़्ज़ा खिलाना है। मैंने कहा ठीक है आंटी, कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने जो है ना वो स्पेशल मेरे लिए मेरे पास आई, उनका काम भी कुछ हो रहा था, तो फिर मैंने कहा वेरी नाइस, थैंक यू और जितने में माइयों की ब्राइड आ गई थी। आज ब्राइड मैंने रेडी नहीं की, आज ब्राइड समीर ने रेडी की है। और ये ब्राइड के नेल्स वो घर से ही लेकर आई हुई थी, और लेकिन कितने अच्छे लग रहे थे, फिक्स ऐसे कलरफुल फंकी से थे। उनकी चॉइस थी, अच्छे लग रहे थे, तो हम कुछ नहीं कह सकते। मैंने कहा आप लोगों को तो मैं पहले दिखाऊँ ना। और जी ये केराटिन के फ़ाइनल रिज़ल्ट्स हैं, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बाल हो गए उनके। यहाँ पर मैंने कहा किस तरह से एंगल में ले लेती हूँ, लचक आ गई है बालों में। इनकी केराटिन बहुत लॉन्ग लास्टिंग स्टे करेगी, आई एम डैम श्योर। मैंने एक दौर में सॉफ्ट केराटिन करवाई थी और मेरे 2-2.5 साल बाल नहीं थे हिले, और मुझे आज भी वो टाइम याद है। मैंने इंशाल्लाह दोबारा अब केराटिन ही करवानी है, और ये बहुत ज़बरदस्त इनके रिज़ल्ट्स हुए। सॉफ्ट केराटिन के बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स होते हैं माशाल्लाह। और जी ये माइयों की इतनी सी ब्राइड में दिखा सकती हूँ उनका हेयर डू, क्योंकि समीर ने हेयर डू बहुत अच्छा किया था अपनी ब्राइड का। सो ये था मेरा आज का दिन। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह।